हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे सीबीएसई इकोनॉमिक्स क्लास 12th का बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये हमारी 4th वीडियो है और प्रॉबेबली ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की। जितनी भी ये वीडियोस हैं ये कॉन्सेप्चुअल हैं, कंटेंट या कॉन्सेप्ट्स इसमें एक्सप्लेन किए। इसके अलावा क्वेश्चंस की और न्यूमेरिकल्स वगैरह की जो वीडियोस आएंगी वो अपलोड करते रहूंगा मैं टाइम टू टाइम, लेकिन ये कंटेंट वाली प्रॉबेबली लास्ट वीडियो होगी बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, तो लेट अस सी अभी तक हमने क्या क्या देख लिया। अभी हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, उसके बाद इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कितने टाइप के होते हैं वो समझ लिए, फिर हमने उसके कंपोनेंट्स देखे, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और अब हम देख रहे हैं कि वो जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हमने देखे थे ना, विजिबल, इनविजिबल वाले, यूनिलैटरल, कैपिटल ट्रांसफर, तो वो जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं उनको मोटिव के बेसिस पे भी कैटेगराइज किया गया। वो कैटेगराइज किया गया एक और कैटेगराइजेशन, तो देखो कौन सा कैटेगराइजेशन। तो ट्रांजैक्शंस आर क्लासिफाइड एज ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। अब आप देखो, ऑटोनॉमस वो होते हैं जो प्रॉफिट मोटिव से किए जाते हैं या उसके पीछे कोई इकोनॉमिक इंटेंशन होता है। दोज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस डन विद इकोनॉमिक मोटिव, एग्जांपल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब बार बार ये बात बताने की जरूरत नहीं है, यदि बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली ट्रांजैक्शन तो इंटरनेशनल ही होगा। फिर यदि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो रेसिडेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में होने वाले सारे ट्रांजैक्शन इंक्लूड होंगे, लेकिन उन ट्रांजैक्शन का मोटिव यदि प्रॉफिट गेन करना है या यदि वो चाहते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, तो फिर वो वाली चीज कहां पे होगी? ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन में लिखी जाएगी। यदि फायदे के लिए किया है तो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन में लिखेंगे। ठीक है, और देखते हैं। इट इज अबू द लाइन आइटम्स। तो इसको अबू द लाइन इसलिए बोलते हैं, मैंने आपको बताया था बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर रहता है क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, ऊपर करंट अकाउंट वाली चीजें लिखी जाती है, नीचे कैपिटल अकाउंट वाली। तो इसमें यूजुअली करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों की ही चीजें लिखी जाती है। मतलब यदि कैपिटल ट्रांसफर वाला ट्रांजैक्शन है तो भी लिखा जाएगा ऑटोनॉमस में, यदि करंट वाला है तो भी। बस उसका इंटेंशन प्रॉफिट के लिए होना चाहिए, उसका इंटेंशन कोई इकोनॉमिक होना चाहिए, फायदे के लिए की गई एक्टिविटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यदि कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है, कोई प्राइवेट कंपनी है, वो लोन लेती है फॉरेन से, तो वो फॉरेन से लोन ले रहे हैं, तो वो फॉरेन से क्यों लोन ले रहे हैं? वो प्रॉफिट मोटिव से ले रहे हैं, वो फायदा कमाना चाहते हैं, वो बिजनेस करना चाहते हैं, उसके लिए वो लोन ले रहे हैं। तो वो है तो कैपिटल ट्रांसफर, क्योंकि आपने फाइनेंशियल एसेट खरीदा, लेकिन उसका इंटेंशन प्रॉफिट वाला। ठीक है, रिप्ले करके सुन सकते हो। बिजनेसमैन ने क्या किया? बिजनेसमैन ने लोन लिया। बिजनेसमैन ने लोन क्यों लिया? अपना फायदा बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। अब बिजनेसमैन ने लोन लिया तो ये कैपिटल अकाउंट का ट्रांजैक्शन है कि करंट अकाउंट का? कैपिटल अकाउंट का, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल एसेट लिया गया है, तो वो आएगा, लेकिन इसमें ऑटोनोमस टाइप का प्रॉफिट के लिए। फिर ओके, करंट अकाउंट वाले भी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेडिंग वगैरह जो सारी होती है वो तो सारी की सारी इसी में आती है। करंट अकाउंट तो पूरा इसी में ही आता है। ठीक है, दीज आर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट ऑफ बीओपी। क्योंकि ये फायदे के लिए किया जाता है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में आएगा या बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में आएगा, इस चीज से ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन को कोई लेना देना नहीं है। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन को कोई मतलब नहीं है कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में आ रहा है या सरप्लस में आ रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या ज्यादा है क्या कम, इससे कोई मतलब नहीं है। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन को सिर्फ एक चीज दिखती है, उसका खुद का इकोनॉमिक मोटिव, उसका खुद का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वो प्रॉफिट के लिए किया गया है और उसको स्टेट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, सो ये वाला पॉइंट याद रखना कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट ऑफ बीओपी। ठीक, तो ये यहां तक का पहला टॉपिक, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन। अब दूसरा कैटेगराइजेशन है अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। Transactions done to cover the deficit or surplus in or due to autonomous transactions। अब देखो, अकोमोडेटिंग फायदे के लिए नहीं किया जाता, वो वाले ट्रांजैक्शंस या वो वाले आइटम्स ट्रांजैक्शन के जो ऑटोनॉमस के डेफिसिट या सरप्लस को कवर करने के लिए किए जाए। यानी कि ऑटोनॉमस में डेफिसिट हुआ तो यहां के सरप्लस से कवर कर दिया,
या फिर ऑटोनॉमस में डेफिसिट हो रहा था, इसीलिए हमको ये करना पड़ा। तो अब आप सोचो, ऑटोनॉमस में यदि डेफिसिट भी है या सरप्लस भी है, तो उसको कवर करने के लिए ये अकोमोडेटिंग यूजुअली वैसे ही है जैसा आप होता है ना ट्रेन में, हम लोग होते जाते हैं, कभी 4 लोगों की बर्थ है तो हम उस पर 5वां बंदा भी जाके बैठते हैं, जरा अकोमोडेट करना है, मतलब वो अकोमोडेट मतलब एडजस्टमेंट करने के लिए कह रहे हैं। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए जो एडजस्टमेंट किए जा रहे हैं उसको कहा जा रहा है अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। क्लियर हुआ? रेलवे वाला एग्जांपल याद रहता है बच्चों, अकोमोडेटिंग को एडजस्टमेंट करने के लिए। तो ये एडजस्टमेंट वाली चीज है, ये क्यों की जा रही है? ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस हो सके। ओके, नेट कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस डिसाइड्स दीस ट्रांजैक्शंस। अकोमोडेटिंग कब डिसाइड होगा? पहले ऑटोनॉमस का तो कुछ फाइनल हो जाए, मतलब ऑटोनॉमस में डेफिसिट हो रहा है या सरप्लस हो रहा है, उसके बेसिस पे अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन डिसाइड करेंगे। फिर अब जब इसी पे डिपेंड कर रहा है तो पहले इसको आ जाने दो ना, इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे इसको देखेंगे, राइट। दीज आर बिलो द लाइन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग। तो बिलो द लाइन क्यों? बिलो द लाइन इसलिए क्योंकि अकोमोडेटिंग में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शंस ही आते हैं, इसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शंस नहीं आते। करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शंस कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमारे यहाँ पे सरप्लस हो रहा है तो चलो यार उसको गिफ्ट दे देते हैं, हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहा है तो हो सकता है हमारे यहाँ पे सरप्लस है, एक्स्ट्रा है, तो हम उसके यहाँ पे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दें, जमीन खरीदे, मे बी नॉट फॉर प्रॉफिट, उसकी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दे, फायदे के लिए नहीं, सिर्फ वो पैसा कहीं इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे कि चलो हमारे पास सरप्लस हो रहा है तो हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो हम क्या फ्री में दे देंगे क्या उसको? नहीं ना। तो ये चीज प्रॉफिट के लिए नहीं की जाती, ये कैपिटल अकाउंट वाले ट्रांजैक्शंस के आते हैं, इसलिए बिलो द लाइन। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें ऊपर करंट अकाउंट है, नीचे कैपिटल अकाउंट, इसको बिलो द लाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिर्फ बिलो द लाइन वाली चीजें ही आती है। ओके, डिपेंडेंट ऑन स्टेट ऑफ बीओपी, ऑब्वियस सी बात है कि जब अकोमोडेटिंग है, एडजस्ट करने के लिए किया जा रहा है, तो एडजस्टमेंट किधर होना है वो भी तो जरूरी है। होता है ना कई बार हमारे पेरेंट्स को लगता है कि पेरेंट्स हमारे लिए एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो शायद हमसे पूछना भूल जाते हैं कि एडजस्टमेंट करना है किस साइड। हो सकता है कि मैं सीरियसली चाहता हूं कि अभी मुझसे लोग आके बात ना करें, मैं शांति चाहता हूं, और लोग आए जा रहे बात करने के लिए, क्योंकि शायद उनको ये पता ही नहीं है कि मैं क्या चाहता हूं। इसीलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट के स्टेट को डिसाइड करके ही अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। यदि डेफिसिट है तो सरप्लस वाली एक्टिविटीज करेंगे, सरप्लस है तो डेफिसिट करेंगे। ओनली कैपिटल अकाउंट्स, इफ करंट अकाउंट इज इन डेफिसिट, यदि करंट अकाउंट डेफिसिट में है तो कैपिटल अकाउंट में अकोमोडेटिंग वाली चीजें बढ़ा दी जाती है। एग्जांपल देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया, यदि मान लीजिए डेफिसिट में अकाउंट है तो फिर क्या किया जाएगा? फॉरेन करेंसी को के जो रिजर्व्स हैं उनको रिड्यूस करेंगे। फॉरेन करेंसी रिजर्व मैंने बनाया था ना यहाँ पे, उधर एक टंकी टाइप बनाई थी वहां पे रिजर्व, और रिजर्व में से पैसा निकाला तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डाला, तो डेफिसिट के टाइम पे आप बैलेंस ऑफ पेमेंट में और एडिशनल पैसा डाल रहे। सेकेंड, बोरोइंग फ्रॉम आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वहां से पैसे बोरो किए तो हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारा जो सेंट्रल बैंक है, वो वहां से पैसे बोरो करेगा, तो इससे क्या होगा? डेफिसिट, अभी हमारे पास कमी है, कमी को अकोमोडेट करेंगे और ये एक्टिविटीज कर सकते हैं। यदि मान लीजिए सरप्लस है तो भाई ये तो अच्छी सिचुएशन है, डेफिसिट तो फिर भी क्योंकि रिसिप्ट कम होते हैं, पेमेंट ज्यादा होती है, तो डेफिसिट तो हमारे लिए टफ सिचुएशन है, सरप्लस तो अच्छी सिचुएशन है। यदि हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो हम क्या करेंगे? हम परचेस करेंगे, फॉरेन सिक्योरिटीज परचेस करेंगे, फॉरेन करेंसी परचेस करेंगे, गोल्ड परचेस करके रख लेंगे, राइट। और ये सब जब हमारी गवर्नमेंट या हमारा सेंट्रल बैंक आरबीआई परचेस करके रखेगा तो उससे नेशन के रिजर्व्स बढ़ेंगे, नेशन के रिजर्व बढ़ेंगे, नेशन के पास रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, रिसोर्सेज ज्यादा होंगे तो जब भी क्राइसिस का टाइम आएगा तो उस टाइम पे वो रिजर्व्स को यूज किया जा सकता है। फिर तो जो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस हैं वो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन की वजह से किए हुए डेफिसिट या फिर सरप्लस को बैलेंस करने के लिए जो एक्टिविटीज की जाती हैं, दोज आर अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ का लास्ट टॉपिक था बैलेंस ऑफ पेमेंट का। यहाँ पे ये चैप्टर सीबीएसई के सिलेबस वाइज खत्म होता है, ठीक है। उसमें अकोमोडेटिंग और ऑटोनोमस
ट्रांजैक्शंस, ये लास्ट टॉपिक है। इसके क्वेश्चंस वगैरह के प्रैक्टिस के लिए फिर बाद में और वीडियो बनाए जाएंगे। तब तक के लिए आप ये कॉन्सेप्ट को रीड करें। और ये फोर्थ वीडियो थी, यदि आपको नहीं भी समझ आया है तो आप पुरानी वीडियो से थोड़ा सा रिवाइंड करें और जरूर किताब पढ़ें। कोई ना कोई बुक रीडिंग इज मस्ट, यू हैव टू रीड सम बुक। सिर्फ यहाँ पे जितना पढ़ा है उतना सफिशिएंट नहीं होता। व्हेन यू रीड द कंटेंट फ्रॉम द बुक, वो आपके दिमाग में जल्दी रजिस्टर हो जाता है और एग्जाम में आपको काम भी ज्यादा आता है। ठीक है, ओके। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू।